हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही मैं परमपिता परमेश्वर से पुनः एक बार आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि एटलीस्ट इनको एग्जाम तक तो बिल्कुल स्वस्थ ही रखना। भगवान से ये भी दुआ करती हूँ कि आपको आगे भी स्वस्थ रखे। लेकिन अभी सर्दी जुकाम अगर होने का है तो वो आफ्टर एग्जामिनेशन हो भी ना हो। एक बार पुनः सभी बालकगण को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी, जो मेरी 5 रुपए वाली धमाल बैच है उसको आपने एप्लीकेशन पे इतना प्रेम दिया, उसके लिए साथ में ही 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज, दोनों का मतलब इतना बोलबाला करा आप लोगों ने कि मेरा सर्वर क्रैश हो जाता है जब मैं उसको अपलोड करती हूँ। तो एक बार पुनः उसके लिए धन्यवाद, जो आपने मुझ पर इतना विश्वास जताया। ठीक, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह हम हमारी रिवीजन सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। समय बहुत 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 नजदीक आता जा रहा है, तो अब हमें क्या करना है? जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने कल मुझे मैसेज किए, कॉल के लिए मैं नकारा नकारा करती हूँ कि कॉल नहीं करना है, आप वही करते हैं। बेटा, मैं कॉल हर टाइम रिसीव नहीं कर सकती, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ। कभी इक्का दुक्का कोई रह जाए उसको मैं नहीं कर सकती, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जानते हैं आप लोग कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। कॉल ना करें, आपको बताया मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, कॉल आ गया तो मैं कैसे अटेंड करूँ? पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप मैसेज छोड़ देंगे तो मैं मैसेज आफ्टर क्लास देख सकती हूँ और आपको मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, मैसेज आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए। 13 तारीख को एग्जाम है हमारे। बार बार मैंने आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या गेन करना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ बता चुकी हूँ। और अगर नहीं, प्रीवियस वीडियो जाकर चेक करें, प्रीवियस क्लास जाकर चेक करें, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आप लोग, कुछ बच्चों का कहना है कि मैडम स्पीड बहुत पकड़ ली आपने। स्पीड पकड़नी पड़ेगी ना बेटा, स्पीड नहीं पकड़ूंगी तो कैसे होगा रिवीजन? आज 7वें 8वें नंबर का हमारा रिवीजन है। मैं चाहती हूँ कि एग्जाम के पहले कुछ नहीं तो 30+ रिवीजन आपको करवा दूं, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में डील कर पाए, अच्छे से कनेक्टिविटी क्वेश्चन आंसर के साथ बना पाए और अंततः सफलता को हासिल करें। यह मेरा उद्देश्य है। बाकी आप लोगों की इच्छा, टाइम पास के लिए पढ़ना है तो पढ़िए, अगर मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो नवोदय कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लास 10th के बच्चे देखिए, आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल में मैं यही कहना चाहूंगी कि दिन रात मेहनत करें। आपका अभी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी 13 दिसंबर हमारा जो महासंग्राम है, हम इसको क्वालिफाइड कर जाए। और माता पिता का देखो, यह आपके, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, यह आपके जीवन की पहली कंपटीशन की एग्जाम है। अगर हम पहले ही कंपटीशन में सफलता पा लेते हैं, माता पिता को कितना गर्व होगा आपकी तरफ से। आप सोचिए, 12th तक की पढ़ाई का कोई टेंशन आपके पेरेंट्स को नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अपने आप को अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, कोई बच्चा 9वीं में फेल होता है, कोई बच्चा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चे का ईयर बैक होता है, रुक, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम दे देगा। लेकिन नवोदय ये फैसिलिटी आपको नहीं देता है। आप 5th में वैलिड तरीके से एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं। और कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है, टाइम मैनेजमेंट है, पेपर कौन सी लैंग्वेज में आता है, ये सब बता चुकी हूँ। बार बार मैं नहीं बताऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देखिए, ये सीरीज हम लोगों की चल रही थी। इस सीरीज के अंतर्गत हमने उल्टा रिवर्स किया। लैंग्वेज जो भाषा परीक्षण पार्ट 3 है, वहां से हमने क्वेश्चन आंसर्स को क्या करा है, रन किया है। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आप देख सकते हैं, प्रीवियस रिविजन्स में जाएंगे, ये सारी स्लाइड्स हमारी कंप्लीट है। मतलब लैंग्वेज टेस्टिंग वाला पोर्शन इस पार्ट में, जस्ट वेट, लैंग्वेज टेस्टिंग वाला जो पोर्शन है वो इस पार्ट में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो मैथ्स पोर्शन है, खंड 2, अर्थमेटिक टेस्ट,
या अंक गणित परीक्षण या मैथ्स वाला पोर्शन, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकती हैं। 20 सवाल यहाँ से आएंगे और यह भी हम कल यहाँ पर कवर कर चुके थे। ठीक है, कहाँ तक कवर कर चुके थे? यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। आज हम कुछ थोड़े बड़े रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आज सुबह भी लाइव सेशन लिया है। बच्चे मतलब पढ़ने का स्टडी मटेरियल ज्यादा हो गया है, तो इट्स ओके, लेकिन ये भी करना जरूरी है। तो छोटा सा सेशन है ये, क्लास को अच्छे से आप देखें, समझें, जानें। और जैसा बच्चे कहते हैं मैडम डाउट है, तो हम उसका सोल्यूशन भी उसको टीम द्वारा पहुंचा रहे हैं। ओके, उसके बावजूद भी अगर आपके मैसेज का रिप्लाई आप तक नहीं पहुंच रहा, तो आप मुझे मैसेज करके बताएं, है ना, तभी मुझे पता चलेगा मेरी टीम काम कर रही है कि नहीं। मैं तो चेक कर रही हूँ मेरे स्तर से, लेकिन आप भी बताएं। ठीक, आज से हम तीसरा नंबर पार्ट थर्ड उसको पढ़ रहे हैं। मैंने बताया उल्टा चल रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये एग्जाम में सबसे पहले आएगा। हमेशा मैंने आपको जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही करवा रही हूँ, लेकिन इस सीरीज में कुछ थोड़ा चेंज कर दिया। ओके, सो जल्दी से लिख दीजिए। ओके, कंजूसी नहीं करना। सब बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन पे धुआंधार पढ़ाई चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो बेटा, नहीं तो नैया पार नहीं होगी भैया। निम्न प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। और जो भिन्न चित्र है उसका आपको चयन करना है, ऐसा ये बोल रहा है। इन द इंग्लिश वी कैन से, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस 4 फिगर्स ए, बी, सी एंड डी आर शो। आउट ऑफ these 4 pictures, 3 pictures are like in some way. Will one picture choose a different picture from the other? जो 3 पिक्चर्स आपको दी है वो किसी ना किसी तरीके, टोटल 4 पिक्चर है, उसमें से 3 पिक्चर किसी ना किसी तरीके से एक समान है, और जो एक पिक्चर है वो उनसे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपके सामने 4 बॉक्स बनाती हूँ। ये मैंने अब 4 बॉक्स बना दिए, मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, आप समझिए। अब आपको ये मान लीजिए पिक्चर है, अब इसमें से डिफरेंट पिक्चर कौन सी होगी? तो ऑब्वियसली ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो कौन सी डिफरेंस होगी? डी वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फाबेट दिया है और यहाँ हमें नंबर दिया है। ठीक है, ये चीज आपको चूज करनी है। बहुत ही रीजनिंग का बहुत बहुत इजी पोर्शन है, बच्चे इजीली कर लेते हैं। ये वाला और एक इसके बाद वाला, मतलब जो सेकंड पैटर्न है, दोनों पैटर्न बहुत इजी है। 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 4 क्वेश्चन उधर से आएंगे। अगर आपने तगड़ी प्रैक्टिस कर ली, 8 क्वेश्चन आपकी जेब में होंगे। ठीक, ज्यादा नहीं करनी है, 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला ही कर लो, 5 रुपए वाली धमाल बेच कर लो। अब मैं क्या ही बोलूं, आपकी उरकत ही नहीं उड़ रही है तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये आपको यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी है, मैंने आंसर्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अभी तक मैं आंसर मेंशन नहीं करती थी, डायरेक्टली पढ़ाती थी, लेकिन अब ये पीडीएफ मुझे आपको देना है, तो विदाउट आंसर एग्जाम भी सिर पर है, तो आप कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए मैंने आंसर मेंशन कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले, वहां पर सारे 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 नोट्स आपको दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। चलिए, अब अगर आप देखें और आप बात करें, तो ये ए है, ये हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है। इन चारों में से कौन सा डायग्राम आपको अलग दिख रहा है? कौन सा डायग्राम आपको अलग दिख रहा है, ये बताएं। अगर हम डायग्राम ए की बात करें, इसमें हमें 2 लाइंस दिख रही है, यहाँ पर भी 2 दिख रही है, पैरेलल है ना, जिसे हिंदी में कहा जाता है समांतर, लेकिन यहाँ पर गायब है। मतलब कि ये 3 जो चित्र है ये किसी ना किसी तरीके से एक समान है, और यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन नहीं दिख रही। अगर हिंदी में पढ़े तो विकल्प डी को छोड़कर अन्य सभी में समांतर रेखाओं के 2 युग्म हैं, है ना, 2 युग्म मतलब ये कपल्स,
पेयर के और यहाँ पर नहीं है। ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन डी हैव टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, बहुत इजी है। सिर्फ सफलता मेहनत मांगती है जो आप लोग नहीं करना चाह रहे। आप लोग नवरात्रि में, अभी नवरात्रि जब हुई थी तो अरे बाप रे, बच्चे गायब एप्लीकेशन पे, लाइव क्लास में कोई नहीं, और अब धूम मचा रहे हो आप लोग। तो ये तरीका सही नहीं है। फिर भी कहूंगी कि जो समय चला गया, जो गलतियां हमने दोहराई, गलतियां नहीं दोहरानी है। जो हमारे पक्ष में है, जो चीज हमारे हाथ में है, हमें उस पर मेहनत करनी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कराऊंगी, पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप कर करके मत देखो। अगर स्किप करके देखोगे तो इसमें किसका घाटा? आपका घाटा, मेरा कोई घाटा नहीं। ठीक है, नाउ ए बी सी डी। अगर हम बात करें ए की, बी की, सी की और डी की भी, चारों की बात करते हैं। चारों की अगर हम बात करें, इनकी जो डिजाइन है दोनों, ठीक है, दोनों जो शेप्स है वो कैसे हैं? अगर आप देखेंगे तो दोनों जैसे यहाँ पे लिखा है डिजाइन एक जैसी है, ठीक है, रेक्टेंगल है, सब एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है, मतलब डी ऑप्शन क्या है? इन तीनों से भिन्न है। तो राइट आंसर इज कौन सा होगा? डी। द डिजाइन ऑफ ऑल द पिक्चर्स एक्सेप्ट डी इज द सेम। चलिए जल्दी से बताइए, इसमें बिना आंसर को पढ़िए, अपने ईमानदारी से कमेंट करें, जल्दी से, जल्दी से। चीटिंग आप मेरे साथ नहीं करेंगे, चीटिंग आप खुद अपने साथ करेंगे। चलिए, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, दिए हैं, इनमें से ए ऑप्शन इस सही आंसर है। ठीक, क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर सब दूर सिंगल सिंगल आपको क्या दिख रही है? लाइंस दिख रही है, जबकि यहाँ पर आपको पैरेलल दो लाइंस दिख रही है। ओके, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? गबाला हो गया। दूसरी बात, ये जो साइन है ये भी पूरा फिल है, जबकि कहीं पर भी ये पूरा फिल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, विकल्प ए को छोड़कर अन्य सभी में दो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को क्या करती है? लंबवत काटती है। ओके, और यहाँ पर दो है। चलिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ए, ये बी, ये सी। आंसर को मत देखो, कोशिश करो सॉल्व करने की, अपना दिमाग लगाने की। यहाँ पर देखो एरो, यहाँ पर देखो एरो, यहाँ पर देखो एरो, और यहाँ पर देखो एरो। बाकी ये जो आपके हाफ सर्कल्स है ये तो सब एक जैसे हैं। अगर एरो से ही आएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ एरो का जो मुंह है वो कैसा है? ये जो एरो है वो बिल्कुल सीधा बना है, और यहाँ पर उल्टा एरो है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अन्य सभी आकृतियों में तीर का मुख क्या है? बाहर की ओर है। ये मुख बोलते हैं ना, तीर का मुख बाहर की ओर है, और यहाँ पर जो तीर का मुख है वो अंदर की ओर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, लाइक दिस, ये रहा मुंह भैया इसका, और बाकी सब में क्या है? अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर जल्दी से, गिव मी द आंसर फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन सा होना चाहिए इसका सही ऑप्शन? 1 2 3 4, 1 2 3 4, then this, 1 2 3 4, then this, 1 2 3 4। अब सब दूर चार चार लाइन है, चार चार लाइन होने के बावजूद भी इसमें एक डायग्राम ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। कहीं ना कुछ तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। क्या होगा वही आपको देखना है, और ये कैसे हर चीज में आप बारीकी पकड़ पाएंगे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस होगी तो हर चीज होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, समोसे खाते रह जाना। देखिए, अगर हम बात करें किसकी बात करें? ए की, बी की, सी की, डी की।
तो यहाँ पर हमें जो लाइन दिख रही है सब दूर छोटी छोटी लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ हमें कैसी लाइन दिख रही है, बड़ी लाइन दिख रही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब अगर हम बात करें, हम ये हमको डायग्राम दिया है, काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर इधर कोने में है, इधर बीच में, इधर ऐसा नहीं। इसकी स्थिति से, इसकी पोजीशन से हम इस आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको क्या करना होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, काउंट करो, 1 2 3 4, टोटल 4, 1 2 3 4 5, टोटल 5, 1 2 3 4, टोटल 4, 1 2 3 4, टोटल 4। इट मीन अगर हम क्रॉस की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, 4 है। ओनली यहीं पर 5 है। मतलब कि बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। चलिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है, के है, आई है, टी है। करते चलो, के है, आई है, टी है, तीनों में एक जैसा। यहाँ पर आओ, क्या आई है बिल्कुल है, टी है बिल्कुल है, के है बिल्कुल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई है बिल्कुल है, के है, लेकिन क्या सी है, नहीं है। सी की जगह क्या है, टी है। सी की जगह टी है। मतलब कि यह तीनों तो एक जैसे हो गए, लिखी पोजीशन अलग है, के कहीं आगे है, कहीं बीच में है, लेकिन ये तीनों डायग्राम के आई टी से मिलकर बने हैं, जबकि ये के आई सी से मिलकर बना है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो मैंने इसलिए लिखा है कि जब मैं आपको नोट्स दूं और तो आपको नोट्स खंगोलने पड़े कि इसके आंसर कहाँ है। डायरेक्ट आंसर लिख दिए गए हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ये वाला पूरा मतलब आज अपने 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन के बाद ये आपको मिल जाएंगे, कल आपको मैं दे दूंगी करवा के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार फिर मैं बताना चाहूंगी, एक भी क्वेश्चन जो मैंने अभी तक करवाया आपको इस वाले पोर्शन में, इस वाले से मतलब 48 तक, 1 to 48 तक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, लास्ट ईयर। मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ। थोड़ा सा यहाँ पे आंसर लिखने में टाइपिंग वाले भैया ने मिस्टेक कर दी है, चलो कोई बात नहीं। बताइए, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो ये पूरा एक्चुअल एंगल बनता है 90 डिग्री का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा एक्चुअल एंगल है। यहाँ पर बात करें तो पूरा एक्चुअल एंगल है ना, जिसको हिंदी में समकोण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी, राइट। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी मत करो, पैसे नहीं लग रहे आप लोगों के, जल्दी से लाइक करो। एप्लीकेशन पे तो और बच्चा पैसा देके पढ़ता है, एप्लीकेशन पे बच्चा पैसा देके पढ़ता है, लेकिन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पिछले सालों के पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। अब मैं क्या ही करूं आप लोगों के लिए। चलिए, कौन सा डायग्राम होगा अलग? ये कभी कभी हमारे टाइपिंग वाले भैया गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए मैं सही कर देती हूँ। ये डायग्राम ऐसा होगा। एक सेकंड रुकिए, दिस वन। ठीक है, अब समझ में आ गया कौन सा होना चाहिए। इधर एरो बाहर, इधर एरो बाहर, इधर एरो बाहर। पेन गिर गया भैया, थक गया बेचारा। फिर ये अंदर, मतलब सब में तीनों ऑप्शन में ए बी सी, डी में क्या है, अंदर की साइड है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वाले पोर्शन के 30 क्वेश्चन और हैं जो कि कल मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद उसके बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। रिवीजन का सिलसिला आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। लाइव क्लास सुबह आप मुझे मिले लाइव में 7 बजे, कल आप लोगों की लाइव क्लास है। ठीक है, लाइव क्लास में हम पैराग्राफ और एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। तो देर किस बात की, अभी से आप लग जाइए प्रिपरेशन में। सुबह मिलते हैं अपन 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।